So today we will study about the laws of excess opening by क्रेसनर एंड रेनकाउ. बेसिकली दो साइंटिस्ट थे जिनका नाम क्रेसनर एंड रेनकाउ था. उन्होंने कुछ टोटल ऑफ 9 लॉज दिए एक्सेस ओपनिंग के. एक्सेस ओपनिंग का क्या मतलब होता है कि हमें जब हम आरसीटी के टाइम पे फ्लोर ओपन करते हैं पल्प चैम्बर का, जैसे हियर दिस इज़ इनेमल, दिस इज़ डेंटिन, दिस इज़ पल्प. जैसे हमने यहाँ से ओपनिंग करी आरसीटी में, एक्सेस ओपन किया, हम पल्प, दिस इज़ अ पल्प चैम्बर. तो पर हमें अब ये रूट्स क्लीन करनी है, कैनाल्स क्लीन करनी है. तो इसकी जो ओपनिंग होती है, कैनाल्स की ओपनिंग, हम उसको बोलते हैं ओरिफाइसेस. तो ये ओरिफाइसेस को लोकेट करने के लिए उसने हमें टोटल ऑफ 9 लॉज दिए, जिसको हम बोलते हैं लॉज ऑफ एक्सेस ओपनिंग. सो द फर्स्ट लॉ, सो द फर्स्ट लॉ इज द लॉ ऑफ सेंट्रलिटी. लॉ ऑफ सेंट्रलिटी क्या स्टेट करता है? द फ्लोर ऑफ द पल्प चैम्बर इज ऑलवेज लोकेटेड इन द सेंटर ऑफ द टूथ एट द लेवल ऑफ CEJ, like this. Here in this diagram, this is the pulp chamber, red color one is the pulp chamber and this is the tooth, the outer part of the tooth. So जब पल्प चैम्बर होता है वो हमेशा सेंटर में लोकेटेड होता है एट द लेवल ऑफ CEJ. जो CEJ हमारा है, इट इज़ अ कांस्टेंट लैंडमार्क. कांस्टेंट लैंडमार्क क्यों है? क्योंकि ये कभी भी एज के साथ, टाइम के साथ कभी भी ये चेंज नहीं होता है, ये हमेशा कांस्टेंट रहता है. इसलिए हमने CEJ को एज अ कांस्टेंट रिपीटेबल लैंडमार्क लिया है. ना ये जो पल्प चैम्बर है वो हमेशा टूथ के सेंटर में ही होता है. ये फर्स्ट लॉ ये स्टेट करता है. Second is law of concentricity. What is law of concentricity? The walls of the pulp chamber are always concentric to the external surface of the tooth at level of CEJ. Like this. In this diagram, this is the pulp chamber. जो pulp chamber है और जो this is the external wall of the tooth. ये जो एक्सटर्नल वॉल है और जो वॉल्स पल्प चैम्बर की हैं, दे आर कॉन्सेंट्रिक. कॉन्सेंट्रिक मतलब दे आर ऑलमोस्ट एट एन इक्वल लेवल. बल्ज, चाहे यहाँ पे बल्ज है, चाहे यहाँ पे नैरो है, कोई भी कंटूर टूथ का होगा वो इक्वल डिस्टेंस, बट जो पल्प चैम्बर है वो उसके इक्वल डिस्टेंस भी प्रेजेंट होगा. इन चारों की डायमेंशंस सेम रहेंगी. दिस इज़ व्हाट आर सेकंड लॉ, दैट इज़ लॉ ऑफ कंसेंट्रिसिटी. The third law is law of cemento-enamel junction. The distance from the external surface of clinical crown to the wall of the pulp chamber is always at the same throughout the circumference of the tooth at the level of CEJ. So here, ये जो पल्प चैम्बर है और ये जो आउटर सरफेस ऑफ द टूथ है, ये अगेन इक्वल डिस्टेंस भी होंगे, चाहे हम टूथ के किसी भी सर्कमफ्रेंस से मेजर कर लें, चाहे हम यहाँ से सेंटर से मेजर कर लें, चाहे हम ये कॉर्नर वाले पार्ट से मेजर कर लें, वो हमेशा सेम डिस्टेंस भी रहेगा. सो दिस इज़ द लॉ ऑफ सीमेंटो इनेमल जंक्शन, दैट इज़ द थर्ड लॉ. नेक्स्ट वी हैव द फोर्थ लॉ, लॉ ऑफ सिमेट्री 1. व्हाट डज दिस लॉ स्टेट्स? This law states that the orifices of the canals are equidistant from a line drawn in a mesiodistal direction. Drawn in a mesiodistal direction through the pulp chamber floor. ये पल्प चैम्बर का फ्लोर है, ये मीजियल डायरेक्शन है, ये डिस्टल डायरेक्शन है. तो मैंने मीजियल टू डिस्टल डायरेक्शन एक लाइन ड्रॉ करी है. इस लॉ में वो क्या बोल रहे हैं कि ये जो लाइन है ना, इसके इक्वल डिस्टेंस पे हमारे पास ओरिफाइस हो गया. अभी ओरिफाइस यहाँ पे जितना डिस्टेंस इसका इससे यहाँ तक है, उतना सेम डिस्टेंस यहाँ पे है. अभी ओरिफाइस, अगर हमें ये वाला ओरिफाइस मिल गया तो हमें ये ध्यान रखना है कि उसके सेम डिस्टेंस पे, मीजोडिस्टल लाइन के दूसरी साइड सेम डिस्टेंस पे दूसरा ओरिफाइस भी लोकेटेड होगा. तो इसका एक क्लिनिकल एस्पेक्ट होता है. And the next law, that is law number 5, law of symmetry 2. That was the law of symmetry 1 and this is the law of symmetry 2. What does it states? It
states that the orifices of the canal lie on a line perpendicular to the line drawn in a mesodistal direction across the center of the floor of pulp chamber. Like this is the pulp chamber. ये मैंने पहले भी बताया था, ये mesodistal line है. पहले वाला सिमेट्री वन में क्या था कि mesodistal लाइन के इक्वल डिस्टेंस पे हमारे पास ओरिफाइस होंगे. इधर अगर यहाँ पे मिल गया तो इसके सेम डिस्टेंस पे दूसरी साइड भी पड़ा होगा. बट लॉ ऑफ सिमेट्री 2 में क्या है, ये जो मेसोडिस्टल लाइन है उसके परपेंडिकुलर अगर मैं एक और लाइन लूँ, लाइक दिस इज द मेसोडिस्टल लाइन, उसके परपेंडिकुलर लाइन मैंने ली है. अब इस परपेंडिकुलर लाइन के अलोंग कहीं भी मेरे ओरिफाइसेस प्रेजेंट हो सकते हैं. बट ये जो दोनों लॉज है ना, वेदर लॉ ऑफ सिमेट्री 1 और लॉ ऑफ सिमेट्री 2, इन दोनों केसेस में हमारा मैक्सिलरी मोलर्स नहीं इंक्लूड, क्योंकि जो मैक्सिलरी मोलर होता है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंट टूथ है, वो सिमेट्रिकल टूथ नहीं है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ MB2 कैनाल. नाउ द सिक्स्थ लॉ, दैट इज लॉ ऑफ कलर चेंज. लॉ ऑफ कलर चेंज बेसिकली क्या बोलता है, the color of pulp chamber floor is always darker than the floor of the pulp. अब ये हमारा पल्प चैम्बर है, इमेजिन ये हमारा पल्प चैम्बर है एक क्यूबॉइडल शेप में, ये उसकी वॉल्स हैं एंड दिस इज द फ्लोर. तो जो वॉल्स हैं वो हमेशा लाइटर इन कलर होंगी एज कंपेयर टू द फ्लोर. फ्लोर हमेशा डार्क कलर का होगा एज कंपेयर टू द वॉल्स. ये जब हम एक्सेस ओपन करते हैं तो हमें एक एज ए लैंडमार्क हम इसको यूज़ कर सकते हैं. जब भी हमें डार्क कलर दिखाई देगा एज कम्पेयर टू वॉल्स, इट मीन्स वी हैव रीच्ड एट द लेवल ऑफ सीमेंटो एनामल जंक्शन, जहाँ पे हमें अब ओरिफाइसेस को ढूंढना पड़ेगा. ये कलर कैसे कैसे चेंज होता है, जैसे जो फ्लोर है पल्प चैम्बर का, ये जो फ्लोर होता है इट इज़ यूजुअली ग्रे इन कलर, इनेमल इज़ वाइट एंड टीन इज़ येलो. एंड जो रूट कैनाल ओरिफाइस होंगे, ये पूरा चैम्बर ग्रे कलर का होगा, जो इसके अंदर ओरिफाइसेस प्रेजेंट होंगे ना वो हमें डार्क ग्रे या ब्लैक कलर के दिखाई देंगे. तो इससे ये दिस इज़ द लॉ ऑफ कलर चेंज. बेसिकली इससे हमें क्या पता चला, जैसे कलर चेंज होना शुरू हो गया, डार्कर कलर की वॉल, डार्कर कलर का फ्लोर मिला, इट मीन्स वी हैव रीच्ड सीमेंटो इनेमल जंक्शन. नेक्स्ट इज द सेवेंथ लॉ, दैट इज लॉ ऑफ ओरिफाइस लोकेशन 1. अब हम ओरिफाइसेस की लोकेशन ढूंढेंगे. अभी तक हमने क्या किया, हम एट द लेवल ऑफ सीमेंटो इनेमल जंक्शन आ चुके थे, हमें पता चल गया कि अब हमें यहाँ पे ओरिफाइसेस मिलेंगे. बट अब ओरिफाइसेस की लोकेशन को कैसे ट्रेस करना है वो देखते हैं. सो इन दिस लॉ ऑफ ओरिफाइस लोकेशन 1 में क्या कहते हैं, द ओरिफाइसेस ऑफ द रूट कैनाल्स आर ऑलवेज लोकेटेड एट द जंक्शन ऑफ floor and wall, like this. This is the floor, this is the floor and this is the wall. Wall और floor इन दोनों के जंक्शन पे, this is the junction of wall and floor, इन दोनों के जंक्शन पे हमें ओरिफाइसेस मिल सकते हैं. It is not on the wall or not on the floor, it is always at the junction of the wall and the floor. This states the law of orifice location number 1. Next law is law of orifice location 2. The orifice of the root canals are located at angles in the floor wall junction. For example, this is the wall, this is the floor. पहले वाले में क्या था, वॉल और फ्लोर के जंक्शन पे होगा, यहाँ पे कहीं पे हो सकता है. बट सेकंड लॉ में वो क्या बोल रहे हैं कि एट एन एंगल, वो एंगल पे होगा. एंगल यहाँ पे तो नहीं है, एंगल यहाँ फॉर्म हो रहा है, तो ये एक एंगल पे प्रेजेंट होता है. वॉल एंड फ्लोर के एंगल पे प्रेजेंट है. दिस इज द अनदर लॉ. नेक्स्ट द 9th एंड द लास्ट लॉ ऑफ ओरिफाइस लोकेशन 3. The orifices of the root canals are located at the terminus of root developmental fusion lines. This is the pulp chamber. These are the developmental fusion lines. What are the developmental fusion lines? These are the thin black lines
विच आर फॉर्म ड्यूरिंग द रूट डेवलपमेंट। जब हमारा रूट डेवलप हो रहा होता है उस टाइम पे ये डार्क फ्यूजन लाइंस फॉर्म होती हैं। इसके टर्मिनस पॉइंट पे मतलब एंड पॉइंट पे हमें रूट कैनाल ओरिफाइसेस मिल सकते हैं। सो बेसिकली 9 लॉज से हमें ये चीज़ पता चलती है कि हमें ओरिफाइसेस को कैसे लोकेट करना है और ये कहाँ पे मिल सकते हैं। ये जो दो साइंटिस्ट थे क्रेसनर एंड रेनकोस, इन्होंने ऑलमोस्ट 500 एक्सट्रैक्टेड टीथ पे स्टडी करके ये टोटल ऑफ 9 लॉज दिए थे। आई होप I made it clear for you. Please like, comment, share and subscribe to my channel for more dental content.